1000 साल पहले मुस्लिम सर्जनों ने जटिल ऑपरेशन किए और मरीजों को दर्द तक महसूस नहीं हुआ, और ये सब उस समय हुआ जब आधुनिक एनेस्थीसिया का अस्तित्व भी नहीं था। 10वीं सदी में इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान चिकित्सा विज्ञान को ऐसे महान डॉक्टरों ने बदल दिया जैसे अल ज़हरावी, जो यूरोप में अल्बुकेसिस के नाम से जाने जाते थे। उनकी 30 भागों वाली मेडिकल किताब अल तसरीफ में 200 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों का विवरण था, जिनमें स्कैल्पेल, फोर्सेप्स और कैथेटर शामिल थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी, अल ज़हरावी और अन्य मुस्लिम चिकित्सक एक शुरुआती बेहोशी तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसे कहा जाता था अल मुर्किद। ये एक स्पंज होता था जिसे अफीम या नवा, हैनबेन, भांग या मैंड्रिक जैसी नशीली जड़ी बूटियों में भिगोया जाता था। मरीज इसे सूंघते और ऑपरेशन से पहले ही बेहोश हो जाते। फारसी चिकित्सक इब्न सीना, जिन्हें यूरोप में एविसेना कहा गया, ने अपने मशहूर मेडिकल ग्रंथ कानून तिब में इस तकनीक को और विकसित किया और दवाओं की सटीक मात्रा भी बताई ताकि कोई घातक असर न हो। इन तरीकों से मुस्लिम डॉक्टर सी सेक्शन, जच्चा ऑपरेशन, ब्लैडर स्टोन निकालना और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे ऑपरेशन करते थे। सदियों पहले जब यूरोप में एनेस्थीसिया को अपनाया भी नहीं गया था, बाद में यूरोपीय मेडिकल स्कूलों ने अल तसरीफ और द कैनन का अनुवाद किया और उन्हें 500 साल से ज्यादा समय तक पढ़ाया गया। 1000 साल पहले जब दुनिया सर्जरी से डरती थी, मुस्लिम डॉक्टरों ने उसे दर्द रहित बना दिया। उन्होंने सिर्फ शरीर नहीं ठीक किए, उन्होंने चिकित्सा इतिहास की दिशा बदल दी और उनका वो बेहोशी वाला स्पंज आधुनिक एनेस्थीसिया का खामोश पूर्वज बन गया।